आप नए हैं तो मेरे अखिल तामुल सर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल दबा के ऑल करो ताकि आपको नोटिफिकेशन अधिक सूचना अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जब भी मैं शैक्षणिक मालूमात यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा तो आपको मालूमात मिलती रहेंगी। लेकिन आपको नीचे जो दिया हुआ सब्सक्राइब का लाल इंग्लिश में लिखा हुआ लाल बटन उसको टच करना है और घंटी बजाना है। हम देखेंगे ब्रिज कोर्स मराठी सोमवारती येत्या 8वी 1 ते 7 दिवसाचा ब्रिज कोर्स आपण बघत आहोत आणि शेवटी 8व्या दिवशी चाचणी होणार ती समजून घेऊया। ही व्हिडिओ आप आखरी तक देखिएगा। अपन बघत आहोत ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्सचा पहिला दिवस कौशल्य संकल्पना क्षेत्र मौखिक भाषा विकास संकल्पना अभिव्यक्त होणे नादमय शब्द कविता गायन क्षमता श्रवण वाचन लेखन भाषण चला चला गाऊया अध्ययन निष्पत्ती पाठ्य विषय पाठ कविता विनोद गाणी इत्यादी लक्षपूर्वक ऐकून त्याचा आनंद घेतात। योग्य अवरोहा सह म्हणतात त्यांच्या ध्वनिफीती समजपूर्वक ऐकतात। हमें यहाँ पर सुनना है, पढ़ना है, लिखना है और तकरीर करना है और कविता भी गायन करना है। जिस तरह यहाँ पर पाठ है, नज़म है, जोक है, गानी ये हम विद्यार्थी सुनते हैं और खुशी से उसका आनंद लेते हैं, खुशी लेते हैं और उसका ध्वनि फिर जो भी ऑडिओ है वो समझते हैं। जाणून घेऊया कृती आकृतीचा तपशील कार्यपद्धतीपूर्वक साहित्य स्रोत। शिक्षकांनी कविता ताल सुरात म्हणाने कविताचे गायन करतो। कविता शाळा ऐका वाचा म्हणा। ही आवडते मज मनापासूनी शाळा लाविते लळा ही जसा माऊली बाळा हसऱ्या फुलांचा बाग जसा आनंदी ही तशीच शाळा मुले इथे स्वजंदी हसूनी हसूनी खेळूनी सांगूनी गोष्टी आम्हास आमचे गुरुजन शिक्षण देती हे प्रेम कराया किती भोवती भाऊ हातात घालूनी हात तयांच्या राहू इथेच बंधू प्रेमाचे घ्या धडे मग देश कार्य करण्याला व्हा खडे पसरावा नाव शाळेचे चौकडे मग लोक बोलतील धन्य धन्य ती शाळा जी देशासाठी तयार करीते बाळा। बच्चों को अपना मदरसा बिल्कुल पसंद आता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को मोहब्बत करती उस तरह मदरसे में उस्ताद टीचर अपने बच्चों को मोहब्बत करते, दिल लगाते, अच्छी तरह पढ़ाते हैं। जिस तरह बगीचे में फूल दिखाई देते हैं, खुशहाल दिखाते, उसी तरह बच्चे स्कूल में खुशहाल दिखाई देते हैं और वहाँ शिक्षण तालीम हासिल करते हैं। हंसते खेलते पढ़ते हैं, खेलते हैं और टीचर उन्हें कहानी सुनाते हैं, अच्छी पढ़ाई और अच्छा शिक्षण देते हैं। और वहाँ भाईचारे के हिसाब से स्कूल में सब रहते हैं बच्चे और हाथ में हाथ डाल के रहते हैं, भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। बंधु प्रेमाचे गीता धड़े बंधु प्रेम के वहाँ पर सिखाया जाता है। मोहब्बत भाईचारा से बिल्कुल मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे के भाईचारा के हिसाब से रहना चाहिए और देश कार्य करने के लिए वहाँ सिखाया जाता है और हरदम सभी ने देश कार्य करने के लिए खड़े रहना चाहिए और सब अपने स्कूल का नाम सब तरफ होना चाहिए। इस तरह अपने स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से गुण ज़्यादा से ज़्यादा मार्क हासिल करना है। जो कि अच्छे अगर मार्क हासिल करते हैं तो हमारे स्कूल का नाम होगा और जी देशासाठी तैयार करते बड़ा और स्कूल में हर बच्चा देश के लिए लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। सक्षम बनवूया कृतीचा तपशील कार्यपद्धतीपूर्वक साहित्य स्रोत। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना विविध कविता ऐकाव्यात, विद्यार्थ्यांना मनामध्ये कविता गायनाची आवड निर्माण करावी। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना कविता चालीवर म्हणण्यास सांगावी, मध्यवर्ती कल्पना सांगण्यास सांगावी। मैंने जो अभी नज़म पढ़ी है उसी तरह अभी कवितेचं गायन करावे आणि त्याचा ऑडिओ व्हॉट्सअपवर ग्रुपवर टाकावे। मी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर सगळ्या कविता मी गायन केलेल्या आहेत, त्यासुद्धा तुम्ही ऐका आणि स्वतः कविता गायन करा आणि कविता नज़म जो गाओ और ऑडिओ उसका व्हाट्सएप पर डालो। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही 2 कविता पाठांतर करून घेणे व वर्गात सादर करणे त्यासाठी त्यांना प्रेरित करणे। कोविड-19 की वजह से अभी जो मराठी के 2 कविता आप याद करो और याद करने के बाद उसका ऑडिओ व्हाट्सएप पर डालो। कल्पक होऊया आव्हाने प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपल्या शाळेविषयी सुंदर अशी कविता तयार करणे, त्यासाठी शिक्षकांनी काही शब्द देणे। उदाहरण माझी शाळा, फळा, क्रीडांगण, खेळ, अभ्यास। ये मराठी की कविता आपको तैयार करना है। जिस तरह शब्द अल्फाज दिए हुए माझी शाळा, फळा, क्रीडांगण, खेळ, अभ्यास, ये अल्फाज पे आपको नज़म तैयार करना है मराठी में। शाळेसे संबंधित शब्द। तुम्हाला तुमची शाळा का आवड़ते, तुमको तुम्हारी स्कूल क्यों पसंदीदा है, इसकी मालूमात 10 लाइन में लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है।
जिसका संदर्भ में पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक भी आपने को मिलती है, वो पढ़ना है, लिखना है, समझना है। यूट्यूब पर आपको सारी, मान लो यूट्यूब चैनल जो मेरा है उस पर मराठी हिंदी के आपको संयुक्त मराठी हिंदी के सभी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। दीक्षा भी आप देख सकते हैं, दीक्षा भी वीडियो आपको मिलेंगे सिलेबस के, उसको भी दीक्षा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं, इल्म हासिल कर सकते हैं। ब्रिज कोर्सचा दूसरा दिवस मौखिक भाषा विकास संकल्पना शब्द भंडार उर्दी श्रवण वाचन लेखन भाषण शब्द भंडार एक जैसे अल्फाज अगर समानार्थी शब्द वाढायचे असेल तर तुम्हाला शब्द भाषिक खेळासंदर्भात माहिती सांगतात। जाणून घेऊया कृतीचा तपशील कार्यपद्धती पूरक साहित्य स्रोत। वरील मुद्द्याच्या अनुसरून शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शब्दकोळ्याच्या गमतीजमतीची माहिती देणे, चौकोनामध्ये अर्थपूर्ण शब्द लपले आहेत उर्वरित शब्द तयार करण्यासाठी शिक्षकांशी मार्गदर्शन करावे। जो भी है गम्मत जम्मत की जो शब्द कोड़े आते हैं वो कोष्टक वो आपको तलाश करना है और लिखना है, और जो भी उससे हमें इल्म बढ़ेगा, एक जैसे अल्फाज और मालूमात हमारी बढ़ती रहेंगी। जिस तरह ये चौकोन है इसमें अल्फाज दिए हुए वाजवा, ये पहला अक्षर है वाजवा। ससा भी है, ये ससा उलट सुलट, वर है, गर है, ये गर वर। हमने अब इसमें हमें इस चौकोन में हमें बाकी अल्फाज तलाश करना है। जिस तरह वारा है, ये वारा, राजा राम है, समोर आहे, ये समोर, ये मोर आहे, राग आहे, रजा आहे, राग आहे, मोगरा आहे, हे शब्द आपण इथे ओळखलेले आहे। तुम्ही सुद्धा वर्तमानपत्रामध्ये कोडे शब्द चौकोन येतात त्याचे सुद्धा आपण शब्द ओळखायचे आणि व्हॉट्सअपवर टाकायचे आहे। सक्षम बनवू या कृतीचा तपशील कार्यपद्धती पूरक साहित्य स्रोत। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना अधिक मार्गदर्शन करावे, वर्तमानपत्रातील विविध कोडी सोडवण्यास सराव करून घेण्यात यावा। ये कोड़ी आते हैं, शब्द कोड़ी जो भी आती है अखबार में वो छुड़ाना है। अब अगर कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी तरह से छुड़ाते आएंगे और आपका जो भी है समानार्थी शब्द मालूमात आपको बढ़ती रहेंगी, मिळती रहेंगी। चला सराव करूया। दिलेली शब्दकोडी शिक्षकांना विद्यार्थ्यांकडून सोडवून घ्यावी। आता ही शब्दकोडी मी इथे सोडवलेली आहे। मला सुद्धा काही शब्द इथे समजा एक शब्द आला की त्याचा दुसरा शब्द मिळत चालला। जसं पहिला आहे हम देख रहे आपला देश आहे भारत, त्याच्यानंतर माहीत असलेली म्हणजे ठाऊक, आणि नाव या शब्दाला इंग्रजीमध्ये करता म्हणतात नेम। तन इथं मला आता रिकाम जागा आहे, आता तन इथं मन आलं, आता मन। काजू बी आहे आतला भाग काजूगर, आणि वागणुकीचा दुसरा शब्द आहे वर्तणूक, आणि हस्त या समानार्थी शब्द आहे हात, आणि पोटात पडते ती काय कव, जमा करणे म्हणजे गोळा करणे, आणि जंगल समानार्थी शब्द आहे वन आहे समजा जे बी असन, आणि काळजी घेणे म्हणजे काळजी करणे म्हणजे चिंता, आणि आपला जिल्हा म्हणजे रत्नागिरी, आणि परेडला मराठी शब्द म्हणतात संचलन। गरा याचा उलटा आहे राग, आणि ती रिकामा नाचत होती तालात, आणि माटला दुसरा शब्द आहे राजन, राजाचा वाडा आहे राजवाडा, आणि कला सादर करणारा कलाकार। हे आपण आडवी शब्दाचं उत्तर बघितलं। आता उभे शब्द बघा, तांदळापासून तयार बनणारा एक शब्द म्हणजे भात, आणि दुसरे ठापासून सुरू होणारे एक आडनाव आपण इथं बघूया ठाकूर, आणि इथे वस्तू मोजण्याचे साधन इथे आहे 2 नंबरचं आहे तराजू, आणि 4 नंबर आहे मुलीचे नाव आहे उमा, आणि 5 नंबर लाकूड कापण्याचे हत्यार एक करवत उलटं, आणि 6 एखाद्या जागी निवड करणे म्हणजे त्याचा होता नेमणूक, आणि मन ओळखणारा इथे शब्द आहे मनकवडा, आणि 9 गज शब्द उलटा केला तर त्याचा होता जग। या ठिकाणी आपण जग उलटा केलेला आहे, इथं जग झालेला आहे। आणि त्याच्यानंतर आपण काळा पक्षी म्हणजे कावळा, हे इथे कावळा, आणि हावरेगिरी करणारा 13 नंबरचा या ठिकाणी हावरा, आणि रुबेला इथे गोर आहे लिहिलेलं आहे। नवरीचा उलट आहे नवराचा उलट आहे इथे नवरी, हे आपण इथे लिहिलेलं आहे नवरी। आता आंबट फळ आहे इथे लिहिलं आहे चिंच। त्याच्यानंतर आपण लिहिलेलं आहे सूर म्हणजे ताल, या ठिकाणी लिहिलेलं आहे। आता त्याच्यानंतर आपण कम्प्युटरला मराठी शब्दामध्ये काय म्हणतात, कम्प्युटरला म्हणतात संगणक, हे संगणक।
आणि त्याच्यानंतर आकाशात मुलाचे नाव इथे राज, आणि त्याच्यानंतर समानार्थी शब्द आहे, श्रमचा समानार्थी शब्द आहे लास, आणि आकाशात चमकणारा इथे तारा सांगितलेला आहे, आणि चपाती भाजण्याचे साधन या ठिकाणी तवा, आणि बाबांचे भाऊ हे इथे काका, आणि डोके समानार्थी शब्दाचा आहे सर. अशा प्रकारे आपण शब्दकोडे इथे सोडवलेले आहे. असं सुद्धा आपण वर्तमानपत्रामध्ये शब्दकोडे सोडा. इस तरह अपन अखबार में जो भी शब्दकोडे आते हैं मराठी, वो आप अच्छी तरह से दिमाग से छुड़ा सकते हैं. अगर एक अल्फाज आया तो दूसरा अल्फाज आप ऑटोमेटिक आपको मालूमात मिलती जाएंगी और अच्छी तरह से आप शब्दकोडे छुड़ाते जाएंगे. शब्दकोडे में आपको पहली तकलीफ होंगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको मालूमात मिलती जाएंगी और आप अच्छी तरह से शब्दकोडे छुड़ा सकते हैं. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शब्दांक देऊन लहान लहान कोडी तैयार करण्यास सांगावी. शब्दकोडी जिस तरह आप बहुत सारे अखबार में भी आती है, उसमें से आप तैयार करके दिमाग से छुड़ा सकते हैं. कुछ दिक्कत आए तो हमसे भी पूछ सकते हैं. ब्रिज कोर्स का तीसरा दिन मौखिक भाषा विकास, लेखन क्षमता विकसित करने, श्रवण वाचन लेखन भाषण. हमने लिखने की कुवत बढ़ाना है. परिचित अचूक अनुलेखन व श्रुत लेखन करतात. लेखन करना है और अच्छी तरह से समझकर उसमें हमें अक्षर सुधार करना आहे. जाणून घेऊया कृती व कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती, पूरक साहित्य स्रोत. शिक्षकांनी परिच्छेदाचे प्रकट वाचन करावे. अनुलेखन म्हणजे अनुकरण करून लिहिणे होय. दिलेला मजकूर कुठली चूक न करता जसं तसे पाहून लिहिणे म्हणजे अनुलेखन. अनुलेखन म्हणजे जिस तरह जैसा वैसा लिखना है. और जिस तरह मैं प्रकट वाचन मैं करता हूँ, आप गौर से व्याकरण के नियम से प्रकट वाचन करना है. एक वृद्ध साधू महाराज वाढदिवसानिमित्त दरबारात हजर होते. घडलेला प्रकार पाहून त्यांना राजाच्या वागण्याचे दुःख झाले. राजासमोर येऊन ते गंभीरपणे म्हणाले, राजन, ह्या गरीब गृहस्थानं आणलेले फूल इतकं मामूली आणि छोटं वाटलं की तुलाही हसू फुटावं. दरबारात हास्य थंडावला. राजा म्हणाला, अर्थातच, कारण हे फूल छोटं तर आहेच, शिवाय मौल्यवानही नाही. आता हेच पहा ना, माझ्या बोटातील अंगठी त्या फुलापेक्षा कितीतरी छोटी असली तरी तिची किंमत मोठी आहे. तसं त्या फुलाची काय किंमत मोठी नाही. निदान हे फूल तरी खूप मोठं असायला हवं होतं. साधू महाराज म्हणाले, यापेक्षा तुला किती मोठं फूल हवं राजन? राजा म्हणाला, त्या फुलांचं आकारमान रथाच्या चाका एवढं असतं तर माझ्यासारख्या राजाला ते भेट म्हणून स्वीकारताना शोभून दिसलं असतं. अशा प्रकारचं प्रकट वाचन मी केलेलं आहे. तसं तुम्ही प्रकट वाचन करा. उंच आवाजात प्रकट वाचन करा, अनुलेखन करा, चूक न करता जसं तसं हे पॅरेग्राफ लिहा आणि व्हाट्सअप ग्रुप पे डालो. ये जैसा वैसा लिखो, गलती मत करो और व्हाट्सअप ग्रुप पे डालो. सक्षम बनवू या कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती, पूरक साहित्य स्रोत. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना अनुलेखनाचे महत्त्व समझावणे. अगर हम जैसे वैसा अनुलेखन करते हैं, उससे लेखन कौशल्य सुधारते. लेखन ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस होती है. नवीन शब्दाचा वाक्याचा म्हणीचा परिचय होतो. नए शब्द का हमें मालूमात होती है. जुमले में इस्तेमाल का मालूम होती है. कहावती का हमें ये भी तारुफ होता है. उससे ज़्यादा लिखेंगे तो हस्ताक्षर सुधारते, राइटिंग सुधरेंगी. शुद्ध लेखन कैसे करावे ते करते. शुद्ध लेखन हमें किस तरह लिखना है, जैसा जो गलत अल्फाज लिखते हैं हम उसको सही लिखना है. और हमारी जो कुव्वत है अनुकरण पढ़ने की और समझने की और ज़्यादा इल्म हासिल करने की कुव्वत बढ़ती है. अनुकरण करण्याची शक्ती इथे वाढते. ये भी ख्याल में रखिएगा. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना अनुलेखनासाठी छोटे छोटे परिचित देऊन अनुलेखन करून घ्यावे. पुस्तकामध्ये जे छोटे छोटे परिचित आहे, पॅरेग्राफ आहे, ते लिहावेचे है. छोटे छोटे पैराग्राफ आप रोज़ लिखना है और रोज़ एक शुद्ध लेखन का सफ़ा व्हाट्सअप ग्रुप पे हमारे पर्सनल नंबर पे भी डाल सकते हैं. हम चेक करके आपको बोलेंगे. कल्पक हो या आव्हाने. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकातील त्यांच्या आवडीचे उत्तराचे अनुलेखन करून घ्यावे. जो भी आपको पसंदीदा पैराग्राफ है वो रोज़ लिखना है, समझना है और जो गलत अल्फाज लिख रहे हैं उसको सही लिखना है, जिससे राइटिंग सुधरेंगी और व्याकरण के नियम से सब अच्छी तरह से लिखना है. परिच्छेद वाचतो. ऋतूबद्दल हा निसर्गाचा नियम आहे. ऋतूनुसार सृष्टी सौंदर्यात होणारे परिवर्तन विलोभनीय असते. प्रत्येक ऋतूची अशी काही वैशिष्ट्ये असतात जी मनाला मोहिनी घालतात. पण सर्व ऋतूत मनाला भुरळ घालतो तो वसंत ऋतू. वसंत ऋतूत फुलांचा साज, त्यांचे वैभव अवर्णनीय
असते. आम्रवृक्षावर आलेल्या पोपटी हिरवट मोहरांच्या घमघमाटाने सारा परिसर सुगंधित होतो. गुलाब, जाई, जुई, जास्वंद, चाफा अशा कितीतरी फुलांच्या उमलण्याने वातावरणात एक उल्हास जाणवतो. सगळीकडे पांढरी, जांभळी, केशरी, लालसर, पिवळसर, गुलाबी अशा कितीतरी रंगाची व रंगछटांची फुले वसंतोत्सव साजरा करायला उत्सुक होतात. त्या फुलांच्या लढी, घोष, तुरे नयनसुखाबरोबर मनही ताजेतवाने करून जातात. गुलमोहर, पिंपळ, कडुनिंब, शिरीष अशा कितीतरी झाडांची पोपटी, तांबूस, सोनेरी, तपकिरी, कोवळी पाने पाहून मन वेडावून जाते. वसंत ऋतूला ऋतुराज का म्हणतात हे निसर्गाचे वैभव पाहूनच समजते. ब्रिज कोर्सचा चौथा दिन जिस तरह लेखन करना है, हमें आधारित लेखन करता अनुभव कुवत बढ़ाना है, ज़्यादा लिखाण करना है. पॅरेग्राफ पाहिलेल्या ऐकलेल्या गोष्टी, घटना, मुद्दे स्वतःच्या भाषेत कथन करतात, लिहितात. जो भी हमने वाक़या देखे, घटना देखे, उसके पॉइंट हमें लिखना है, समझना है. जाणून घेऊया कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती, पूरक साहित्य स्रोत. कोरोना विषाणू. 1. विषाणू. 2. संसर्गजन्य रोग. 3. लक्षणे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांबरोबर या मुद्द्यावर चर्चा करणे, विद्यार्थ्यांना मनोगत व्यक्त करण्यास सांगणे. उदा कोरोना काळात स्वतःची काळजी कशी घेतली. अरे जो भी हमने कोरोना अभी फैला हुआ है कोविड-19, उसके बारे में हमें जो उसके विषाणु किस तरह भयानक होते हैं, फैलने वाली बीमारी है, उसके लक्षण क्या क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए. और इसकी जो चर्चा हमें करना चाहिए, इसके बारे में मराठी में कोरोनाविषयी आपण मनोगत आपले विचार लिहून व्हॉट्सअपवर टाकावे आणि कोरोना काळात आपली स्वतःची काळजी घ्यावी. कशी घ्यावीची आपण बघूया. डेल्टा व्हेरियंटांची लक्षणे. डेल्टा व्हेरियंटची संबंधित लक्षणे आता खाली येईल. पहिला आहे डोकेदुखी, सर दुखना, घसा खवखवणे, गले में खवखव होना, नाक गळणे, सर्दी होना. कोविडची सामान्य लक्षणे. अब कोविडची डेल्टा की हमने लक्षण देखे. डेल्टा जो बीमारी है, सर दुखता है, घसा खवखवने और सर्दी होती है. और कोविड की सामान्य लक्षण है, जब अब कोविड-19 होता है कोरोना, तो इसलिए पहले खांसी आती, खोखला येतो, ताप येतो, बुखार आता है, चवानी गंध क्षमता जाना, मुंह की जो है मुंह खराब होता है. आढळलेले इतर लक्षणे. इतर लक्षणेसुद्धा आढळतात. धाप लागणं, थकवा, स्नायू आणि अंगदुखी. आणि धाप लागणे आणि दम आना, थकवा, थक जाना, स्नायू आणि जो भी अंग दुखने लगता है. मळमळ भी होता है, उलट्या और अतिसार, संडास भी लगते हैं. अशा प्रकारे. आणि सक्षम बनवूया कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती, पूरक साहित्य स्वस्त. आता कोरोना काळात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराल. आता ये उपाययोजना भी इसमें बताया हुआ. देखो विषाणु रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए. जिस तरह हमारे पास जो भी है, साबुन, पानी किंवा सैनिटाइज़र जेल ने वारंवार हाथ धोआ. सैनिटाइजर साबुन से बार बार हाथ धोना है. दूसरी बात, खोकलताना, शिंकताना तोंडासमोर टिश्यू धरा. टिश्यू रुमाल पकड़ना है, दस्ती, जब भी हमें खांसी आती है तो, ताकि बाकी हमारे विषाणु बाहर ना जाए. वापरलेले टिश्यू फेकून द्या आणि मग पुन्हा हाथ धोआ. जो भी हमारे पास टिश्यू आते हैं, जो हम इस्तेमाल करते खांसते वक्त, तो उसको फेंक देना है और अच्छी तरह से हाथ धोना है. उसके बाद में ज़रा तुमच्या टिश्यू नसेल तर कपड्याच्या बायांना पुसा. जो भी हमारे कपड़े के जो बाई है उसको भी हम पोंछ सकते हैं. हाथ न धोता डोळे, नाक आणि तोंडाला स्पर्श करणे टाळा. हाथ नहीं धोआ है तो फिर भी हमें जो नाक, कान है और उनको टच नहीं होना चाहिए. आजारी लोकांशी संपर्क टाळा. जो बीमार लोग हैं उनसे कांटेक्ट कम करो. चला सराव करूया. वळखा पाव. खालील चित्रे पहा व चित्रातील कोरोना योद्ध्याची नावे लिहा. ये तस्वीर को देख के हमें जो नाम दिखाई देते हैं, डॉक्टर, पुलिस, इनके नाम हमें लिखना है, तलाश करके लिखना है और व्हाट्सअप अपने ग्रुप पे हमें डालना है. कल्पक होऊया आव्हाने. लॉकडाउन काळात लागलेल्या चांगल्या सवयी थोडक्यात व्यक्त करा. लॉकडाउन के वक्त जो भी हमें अच्छी आदतें हुई उसके बारे में लिखकर मराठी में डालना है. कोरोना परिस्थितीत कानी पडलेल्या नवीन शब्दाचा संग्रह करा. जो भी नए अल्फाज हमें मालूम पड़े कोरोना के वक्त, कोरोना काळात जो है उसका संग्रह करके लिखकर हमें व्हाट्सअप ग्रुप पे डालना है. शाळा सुरू झाल्यानंतर कोरोनापासून बचावासाठी स्वतःचे संरक्षण कैसे कराल. अभी स्कूल चालू है तो हमें कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी 8-10 लाइन हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मराठी में लिखकर डालना है. अभी
19 कोविड-19 लसीकरण मोहिमेसाठी आता 18 वर्षावरील सगळ्यांना केंद्र सरकार मोफत लस देत आहे. 18 से 44 वयोगटातील आता लसीकरण सुरू झाले. मोफत सगळ्यांनी लस घ्यावी. सबने कोविड-19 की लस लेना चाहिए, जिससे कोविड-19 से हम बच सकते हैं, हमारे में ताकत आ सकती है. ब्रिज कोर्सचा 5वा दिवस. भाषाभ्यास, संकलन, वाक्प्रचार, जीवन व्यवहारात उपयोग, क्षमता, श्रवण, वाचन, लेखन, भाषण. हमें सुनना है, पढ़ना है, लिखना है और तकरीर करना है और जुमलों में इस्तेमाल वाक्प्रचार के बारे में देखना है. दिलेल्या शब्दाचा, शब्दसमूहाचा, म्हणी, वाक्प्रचाराचा जीवन व्यवहारात उपयोग करतात, त्यांचा संग्रह करतात. हमारे रोज के जो भी व्यवहार है उसमें बोलने में हम वाक्प्रचार, जुमले, जो अल्फाज है, सब अल्फाज माने और कहावतें का इस्तेमाल करते हैं. जाणून घ्या कृतीतील तपशील, कार्यपद्धतीपूरक साहित्य स्रोत, वाक्प्रचार व त्याचे अर्थ. आता कौतुक करणे, लाड पुरवणे आणि लाड पुराणा, नकार देणे, नाही म्हणे आणि नाही बोलणं, विसंबून राहणे, इतरावर अवलंबून राहणे आणि इतर पे डिपेंड रहना, सज्ज होणे, तयार होणे. इसका मतलब तयार होणं. अभी इथे सजीव असणे, प्रेम असणे आणि मोहब्बत राहणं. आजोबांचा आता वाक्यात उपयोग, जुमले इस्तेमाल. आजोबाचा आम्ही सर्व नातवंडावर खूप खूप जीव आहे. शाबूत राहणे, टिकून राहणे, टिक्कर राहणं. वाक्य सुगरण पक्षाने बांधलेले मजबूत घरटे वादळ वाऱ्यातही शाबूत राहते. सुगरण पक्षी जो बांधे हुआ घर है वो घरटे अगर हवा भी आए तो शाबूत रहता है. आता वाक्प्रचार शब्दाच्या होणाऱ्या अर्थापेक्षा भिन्न विशिष्ट अर्थाने रूढ होऊन बसलेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात. त्यालाच कोणी वाक्स संप्रदाय असे मूळ अर्थापेक्षा भिन्न अशा विशिष्ट अर्थाने रूढ झालेल्या शब्दसमूहाला वाक्प्रचार असे म्हणतात. वाक्प्रचार म्हणजे वाक्यांश असतो, ते पूर्ण वाक्य नसते. वाक्य प्रचाराने कुछ अल्फाज रहते वो पूरे जुमला नहीं रहता है. जिस तरह एक जैसे अल्फाज और कहावतें भी रहते हैं. शिक्षकांनी मदतीने वरील वाक्प्रचाराच्या वाक्यात उपयोग करा, वाक्य तयार करा. और ये जो भी जो दिए हुए है कौतुक करने, इसका ये तो अर्थ दिया हुआ है, लेकिन वाक्य प्रचार करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है ये 4 वाक्य प्रचार का. इसके बाद में हमें सक्षम बनवू या कृतीचा कार्यपद्धती पूरक साहित्य स्रोत. शिक्षकांनी किमान 10 वाक्प्रचार यांची माहिती अर्थसहित विद्यार्थ्यांना द्यावी. प्रत्येकी 2 वाक्य तयार करून घ्यावीत. आता इथे मी तुम्हाला 10 वाक्यात उपयोग सांगतो. जसा अखेरचा इशारा देणे, निर्वाणीचा संदेश धाडणे, सामसूम होणे, शांतता पसरणे, कानोसा घेणे, चावल घेणे, धास्तावणे, खूप घाबरणे, आश्रय घेणे, निवारा घेणे, विश्वासघात न होणे म्हणजे कोणताही धोका न होणे, धाडस करणे म्हणजे हिंमत करणे, पता न लागणे म्हणजे न सापडणे, निर्धास्त राहणे म्हणजे बिंदास राहणे, विचारात गळणे म्हणजे विचारमग्न होणे. अशा प्रकारचं आता काय जाहीर करणे म्हणजे सर्वांना सांगणे आणि तसदी घेणे म्हणजे कष्ट घेणे, सत्कार करणे म्हणजे सन्मान करणे, ठाव लागणे म्हणजे ठिकाणाचा पता लागणे. अशा प्रकारचे वाक्य उपयोग मी सांगितलेले आहे. अशा पद्धतीने आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील वाक्यप्रचार यादी बनवा आणि त्याचे वाक्याचा अर्थ लिहून त्याचा वाक्यात उपयोग करा. समानार्थी शब्दसुद्धा बनवा, म्हणीची यादी बनवा. आपल्याला त्याचा फायदा होईल, ज्ञान वाढेल, शब्दसंग्रहसुद्धा वाढेल. अपने को जुमलों में इस्तेमाल, कहावतें, इसका लिस्ट बनाओ. जुमलों इससे आपको इल्म हासिल होगा. चला सराव करें. वरील सर्व वाक्प्रचार विद्यार्थी ने सराव करा. ऊपर जो दिए हुए जुमलों में इस्तेमाल उसका जुमले बनाना है, कहावतें की लिस्ट बनाना है, जुमला और एक जैसे अल्फाज की भी लिस्ट बनाना है. कल्पक हो या आव्हाने दैनंदिन जीवनामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वाक्प्रचाराचा संग्रह करा. जो भी रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जो जुमले हैं उसका हम लिस्ट बनाना है और उसका मतलब भी समझना है और उसका वाक्यों में उपयोग करना है, जुमले बनाना है. आपण जे दैनंदिन जीवनामध्ये जे वाक्यप्रचार येतात त्याचा उसकी लिस्ट बनाओ, यादी करो और उसका अर्थ बनाकर उसके वाक्य बनाओ. त्याचा वाक्य अर्थ बनवून त्याचा अर्थ तयार करून त्याचा वाक्य बनवा. ब्रिज कोर्स का 6वां दिवस. मौखिक भाषा विकास, संकल्पना, आकलन क्षमता विकसित करणे, श्रवण, वाचन, लेखन, भाषण. आकलन की शक्ति विकसित करने. वाहतूक नियम हमें देखना है. हम सफ़र करते हैं, उसके सार्वजनिक ठिकाणावर सूचना समजपूर्वक ऐकतात. हमने जो भी सफ़र करते हैं उसके नियम हमें देखना है. जाणून घेऊया कृती व कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती
पूरक साहित्य स्रोत। ज्यावेळेस सिग्नलचा असते त्या सिग्नलची विषयी आपल्याला माहिती पाहिजे। जहाँ पे सिग्नल आते हैं, आप जाते हैं बस में और मोटरसाइकिल पे, जो भी फोर व्हीलर में जाते हैं तो हमको सिग्नल दिखाई देते हैं। जब लाल कलर का सिग्नल दिखता है तो लाल रंग, और जिस तरह पीला कलर का दिखता है तो उसको बोलते हैं वाहन थांबाओ यानी हमारी गाड़ी रुकाओ, और पिवळा रंग जो दिखता है स्पीड कमी करा, पुढे जाण्यासाठी तयार व्हा। पीला जो सिग्नल लगता है तो स्पीड आपका कम करो और आगे बढ़ो, और हिरवा जो हरा कलर का सिग्नल लगता है तो तुम्हारा जो गाड़ी शुरू करो और आगे जाना है। लाल कलर का जब सिग्नल लगता है तो हमको गाड़ी रुकाना है। पीला कलर के जो सिग्नल लगता है तो हमको स्पीड करना है और आगे जाने के लिए तैयार रहना है। और हरा कलर का हमें सिग्नल लगता है तो एकदम हमारी जो गाडी सुरू करना आहे। शिक्षकांनी मदतीने ट्रैफिक सिग्नल वाहतुकीचे नियम समझून घ्या। जो भी रूल्स है, जो भी सिग्नल आते हैं आड़े, जिस तरह बताते हैं सिग्नल, वो रूट से वह हमको आगे जाना पड़ता है, गाड़ी चलाना पड़ती है। इसके रूल, वाहतूक गाड़ी चलाने के रूल हमें मालूम चाहिए। सक्षम बनवून कृतीचा तपशील, कार्यपद्धती, पूरक साहित्य स्रोत। शिक्षकांनी वरील दिलेले माहिती विद्यार्थ्यांना समजून सांगावी। वाहतुकीचे नियम विद्यार्थ्यांना उदाहरणे देऊन समजावणे। जो भी है, पहला जो लाल है वो गाड़ी रुकाना है। पीला कलर का जब हमको सिग्नल लगता है तो स्पीड कम करके आगे जाने के लिए तैयार रहना है। और हरा कलर का लाइट लगता है तो हमारी गाड़ी शुरू करना है। इस तरह हम ये 3 कलर के बारे में देखे हैं। चला सराव करूया। वरील चित्राचा वापर करून वाहतुकीचे नियम विद्यार्थ्यांना जाणून घेणे। हमें जो भी गाड़ी सफ़र के जो भी रूल दस्तूर हमें मालूम होना चाहिए। त्यांचे प्रवासातील विविध अनुभव सांगण्यास त्यांना प्रवृत्त करने। और जो भी हमें सफ़र करते वक्त जो भी तजुर्बा है वो मराठी में लिखकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो। कल्पक हो या आह्वाने शोधा व लिया। जिस तरह ये दिखा है, यहाँ दिख रहा है दवाखाना का सिग्नल, ये बान बता रहा है जिधर गाड़ी जाती है। ये आने जाने का रोड के सिग्नल बताया हुआ है। ये मोड़ है, ऐसा राउंड है, ये भी राउंड है, गोल राउंड की तरह सिग्नल है। ये रास्ता है और ये इसमें चल रहे हैं। ये सब सिग्नल के बारे में ये किस काम के है, इसका भी लिख कर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। या इस तरह सिग्नल आते हैं यहाँ पे स्टॉप का, ये 15%, ये सब की मालूमात हासिल करके ग्रुप पे डालना है। सफ़र के दस्तूर हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम जो भी गाड़ी चलाते हैं वो गाड़ी अच्छी तरह से हमारे जहाँ जा रहे हैं हम वहाँ अच्छी तरह से पहुँचे और नियम के साथ पहुँचे। इसलिए हमें सफ़र के नियम, वाहतूक के नियम मालूम होना चाहिए। ब्रिज कोर्स 7वा दिवस कौशल्यक भाषाभ्यास संकल्पना वाचनातील अवरोह अर्थपूर्ण प्रकट वाचन विरामचिन्हाची ओळख व योग्य वापर क्षमता वाचन लेखन भाषण। हम विरामचिन्ह किस तरह इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में मालूमात देख रहे हैं। विविध विषयासाठी विविध उद्देशासाठी विरामचिन्हाचा योग्य वापर करून लेखन करतात। जसं जाणून घेऊया कृती व तपशील, कार्यपद्धती, पूरक साहित्य स्रोत। जसं पूर्णविराम वाक्य पूर्ण झाल्यावर व अर्धविराम म्हणजे वाक्य 2 वाक्याच्या मधामध्ये। स्वल्पविराम जसं कोणतेही आपण वस्तू घेतल्या आहे, जसं गहू आहे, तांदूळ आहे, ज्वारी, याच्या ज्या शब्दाच्या बाजूला हे द्यायचे। अपूर्ण विराम, अपूर्ण आपण जे लिहितो त्यासाठी आज रमा खूप हसली, इथे पूर्ण दिलेलं आहे। थोडक्यात साष्टांग विनंती, विशेष नमस्कार, इथे बी आपण पूर्णविराम दिलं आहे। तू ये, इथे अर्धविराम अर्ध वाक्यामध्ये दिलेले आहे। आणि जसं मला गुलाब, जसं जाई जुई, जसं आपण हे फुलाचे नाव आहे त्याच्या बाजूला स्वल्पविराम दिलेला आहे। अपूर्णविराम या ठिकाणी दिलेला आहे। जसं श्रेणी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी, जसं इथं अपूर्णविराम दिलेला आहे। जसं 12 स्वल्पविराम, 15 स्वल्पविराम असं ते दिलेलं आहे। त्याच्यानंतर इथे प्रश्नचिन्ह। आता प्रश्न जर तयार झाला तर प्रश्नचिन्ह द्यावाचं आहे। जसं अरे तू येशील, अगर एक क्वेश्चन टैग है, एक सवाल तैयार आ गया इसलिए दिए। जुमला ख़त्म हुआ इसलिए हंसली, रमा हंसली इसलिए पूर्णविराम दिए। तू ये आधा वाक्य में अर्धविराम यहाँ पर दिया हुआ है। स्वल्प विराम जैसा गुलाब, जाई, फूलों के नाम है, उसके बाजू में दिया गया है। अरे तू ये सवाल किया गया इसलिए सवाल नीचे यहाँ पर दिया गया है। त्याच्यानंतर
उद्गारवाचक चिन्ह उद्गार केलेलं आहे म्हणून इथे उद्गारवाचक चिन्ह दिया। अरे फार वाईट झालं आणि उसने कहा इसलिए यहाँ पर उद्गारवाचक चिन्ह दिया गया है। आई मी येऊ का तुझ्याबरोबर, इथे प्रश्नार्थक चिन्ह दिलेलं आहे, अशा प्रकारचे दिलेलं आहे। दुहेरी अवतरण चिन्ह वाक्य उठावदार दिसण्यासाठी, वाक्य बढ़ चढ़कर दिखने के लिए दुहेरी अवतरण चिन्ह लगाया जाता है, यहाँ पर लगाया है। जैसा आई मी येऊ का तुझ्याबरोबर, ये दुहेरी अवतरण चिन्ह है। इसके बाद में एकेरी अवतरण चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह सुद्धा आपल्याला इथे आपण इथे लावू शकतो। वाक्य बढ़ चढ़कर बनाने के लिए अपन एकेरी अवतरण चिन्ह लगा सकते हैं। संयोग चिन्ह यानी जोड़ने के लिए, वाक्य शब्द अल्फाज जोड़ने के लिए अपन यहाँ पर जैसा संयोग चिन्ह लगा सकते हैं। जैसा विद्यार्थी भंडार, मुले क्रीडांगणा, संयोग चिन्ह वर खेळत होती। अपसारण चिन्ह यहाँ पर अपन लगा सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर लगाया हुआ है, मी तेथे येणार होतो पण, यहाँ पर अपसारण चिन्ह लगाया हुआ है। तो मुलगा माझ्या वर्गातील त्यांचा प्रथम क्रमांक येतो, अपसारण चिन्ह त्यांचे नाव दिले येत आहे, अशी तरह अपसारण चिन्ह लगाया हुआ है। त्याच्यानंतर आपण बघूया या ठिकाणी विकल्प चिन्ह या ठिकाणी लावलेलं आहे बघा। विकल्प चिन्ह, मी रेल्वेने बसने जाईन, पुन्हा इथे विमानाने, त्या ठिकाणी मी असा हे शब्द जर रेल्वे बसने विमानाने त्याच्या बाजूला विकल्प चिन्ह लगाना है। त्याच्यानंतर कंस छोटा हो, माझ्याकडे 5,000 रुपये, कंस में अगर उसको बताना है अपने को बड़ा चढ़ा के ये मेन पॉइंट है 5,000 रुपये, तो कंस में उसको बता सकते हैं। अहमियत वाला शब्द कंस में हम लिख सकते हैं। अब दीर्घ विराम यानी कोई अल्फाज में अगर रुकना है, जिस तरह आ के बीच में रुकना है थोड़ा, तो ये दीर्घ विराम दे सकते हैं। यहाँ दीर्घ विराम लगाय, जसं ई खायला दे, अशा प्रकारचे आपण विरामचिन्ह कुठे कुठे द्यायची त्याबद्दल मला माहिती पाहिलेली आहे। दुहेरी अवतरण चिन्ह बड़ा चढ़ा के, एक अवतरण चिन्ह, जो शब्द कोई अगर वाक्य बड़ा का चढ़ा कर लिखना है तो उसको देने से। संयोग चिन्ह जोड़ने वाला, अपसारण चिन्ह जैसे यादी बनाते हैं उसके आगे हम अपसारण चिन्ह जो वाक्य को जोड़ते हैं। विकल्प चिन्ह जिस तरह रेलवे, त्याच्यानंतर अपसारण विकल्प चिन्ह और बस और विमान, कंस चिन्ह कोई भी शब्द बड़ा चढ़ा के बता। दीर्घ विराम यानी शब्द अल्फाज के बाद अगर रुकना है तो ये दीर्घ विराम लगा सकते हैं। विराम चिन्ह का इस्तेमाल देखो, आज मी रमा खूप हंसली, इसके बाद में पूर्णविराम दिया, नी पूर्णविराम दिए गए, तो इसके बाद में अर्धविराम दिए गए, किंवा मी येतो पूर्णविराम दिया। जैसा स्वल्पविराम मला गुलाब के बाद लगायचा, आई जुई चमेली, ये सब लगाया हुआ है। अरे तू येशील, एक प्रश्न तैयार केला, प्रश्नार्थक चिन्ह दिया गया है। अश्रेणी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी, जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है अपूर्ण चिन्ह, ये दिया हुआ। अरे रे फार वाईट झालं, ये उद्गार किया हुआ है, इसलिए उद्गारवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। आई मी येऊ का तुझ्याबरोबर, हे प्रश्न केलेला आहे आणि पुन्हा बड़ा चढ़ा लिखने के वास्ते दुहेरी अवतरण चिन्ह लगाया है। शिक्षण खालील प्रमाणे विद्यार्थ्यांकडून त्या वाक्य तयार करण्याचा सराव करावा। अब यहाँ पर डायरी लिहिणे हा छंद प्रकाराने जोपासावा, ये यहाँ पर भी ये एकेरी अवतरण चिन्ह लगाया हुआ है। डायरी लेने, ये शब्द डायरी लेने, ये शब्दों को बड़ा चढ़ा के बताने के वास्ते। विद्यार्थी बंधार, ये जोड़े हुआ अल्फाज है, इसलिए संयोग चिन्ह है। मुले क्रीडांगणावर खेळत होती, संयोग चिन्ह। अपसरण चिन्ह, मी तिथे येणार होतो पण, तो मुलगा, अपसरण चिन्ह, ऐसी चिन्ह यहाँ पर लगाया हुआ, अपसरण चिन्ह लगाया हुआ। मी रेलवे विकल्प चिन्ह यहाँ बसने जाइन, ये लगाया हुआ है। कंस में यहाँ पर 5,000 को कंस लगाया हुआ है, ये बड़ा चढ़ा के बताना। और आखिरी में दीर्घ विराम है, आई के बीच में दीर्घ विराम दिया हुआ है, जिससे खायला दे। इस सराव करूया वाक्यामध्ये त्या ठिकाणी विरामचिन्हाचा वापर करा। ठीक आहे, मग एकटीच प्रकल्प पूर्ण कर, तू खूप मेहनती आहेस। गुलमोहर, पिंपळ, कडुलिंब, शिरीष अशी कितीतरी झाडं, मुलांना आता मी थकलो आहे। 5 आजीनं नीताला कोणता सल्ला दिला आहे। आपण इथे विरामचिन्हाचा उपयोग करून इथे लिहिलेलं आहे। जसं एक ठीक आहे, इथे दुहेरी अवतरण चिन्ह लावलेलं आहे। मग एकटीच ठीक आहे, पूर्णविराम आहे जवळ पूर्णविराम, प्रकल्प पूर्ण कर, या ठिकाणी दुहेरी अवतरण चिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह दिलेलं आहे, उद्गारवाचक चिन्ह लगाया हुआ है और दुहेरी अवतरण। दूसरा जो वाक्य है, तू खूप मेहनती आहेस के नंतर पूर्णविराम दिया हुआ है और दुहेरी अवतरण चिन्ह वाक्य को उल्टा बड़ा चढ़कर बताया। जिस तरह यहाँ पर पेड़ के नाम है, जैसे गुलमोहर के बाद में स्वल्पविराम पिंपळ, स्वल्पविराम कडुलिंब, स्वल्पविराम अशी कितीतरी झाडं आहे। उद्गारवाचक चिन्ह इथे चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ। मुलांना आता मी
थकुलय उद्गार किया हुआ है, इसके उद्गारवाचक चिन्ह दिया हुआ है। और यहाँ पर स्वल्पविराम आता के बाद में दिया हुआ है। अजीने नीताला कोणता सल्ला दिला, हे प्रश्नार्थक प्रश्न केलेला आहे, इसलिए प्रश्नार्थक चिन्ह दिलेला है, प्रश्नार्थक चिन्ह इसके बाद में लगाया हुआ है। और दोहरी अवतरण चिन्ह बड़ा चढ़ा के बताने के वास्ते वाक्य को यहाँ पे दोहरी अवतरण चिन्ह दिया हुआ है। इस तरह विराम चिन्हों का इस्तेमाल किस तरह होता है ये आपने देखे हैं। विद्यार्थ्यांनी कल्पना करूया आव्हाने, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना किमान 5-6 विरामचिन्हे वापरून 2 छोटे परिच्छेद तैयार करून घ्यावेत। अपन 2 परिच्छेद तैयार करना है, विराम चिन्ह के उसको लगाना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है, ताकि हम उससे देखकर आपको गलतियाँ निकालेंगे। 2 दररोजच्या बोलण्यामध्ये ज्या वाक्यामध्ये स्वल्पविराम असतो अशी 5 वाक्य लिहा। जो भी स्वल्पविराम जिस तरह हमने बोले, फलों की यादी, उस पर स्वल्पविराम लगेगा, फूलों की यादी, ऐसे ये सब नाम, लड़कों के नाम, लड़कियां के नाम, इसके आगे हम स्वल्पविराम लगा सकते हैं। ऐसे 5 वाक्य तैयार करके हम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप डालो। 8वीं क्लास सुगम भारती की ब्रिज कोर्स के 8वें दिन इस प्रकार टेस्ट होंगी। शैक्षणिक संशोधन परिषद पुणे महाराष्ट्र सेतु अभ्यास चाचनी क्रमांक। ब्रिज कोर्स को सेतु बोलते हैं। विषय मराठी 8वीं 10 मार्क का चाचणी होगी। जसं खालील वाक्य प्रचार अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। कोणतीही एक जुमलों में इस्तेमाल करना है। जीव असणे, शाबूत असणे, अर्थ बताकर उसका जुमलों में इस्तेमाल करना है। अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। सिग्नलचे चित्र, वाहतुकीचे सिग्नल 3 का रंगाचा अर्थ सांगा। पहिले लाल का मतलब क्या है, पिवळाचा अर्थ काय है, हिरवाचा। लाल का मतलब क्या है, पीले का, हरे का मतलब ये लिखना है इसमें। कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी 3 सूचना सांगा। 3 हिदायत यहाँ पे लिखना है, उसको 3 मार्क है। खाली विराम चिन्ह वळखून नाव लिया। पहला विराम चिन्ह कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये भी कौन सा है, ये सब उसके नाम ही लिखना है, इसको 2 गुण है। इस तरह हमने 8वीं क्लास सुगम भारती का ब्रिज कोर्स 1 से 7 देखे हैं। और 8वां आपको घटक, ये जो चाशनी है वो छुड़ाना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो।